काफ़ी दिनों से आपको बताता हूँ। एयरपोर्ट संबंधी सारी बातें तो वैसे विस्तार से बता दी है, लेकिन फिर भी इस गांव के कुछ लोग अभी भी जिनकी आंखें नहीं खुली हैं, वो सोचते हैं कि एयरपोर्ट बनेगा तो हमारा फायदा होगा। ये बिल्कुल गलत फहमी में नहीं रहे। एयरपोर्ट बनेगा तो उनकी ज़मीन भी कौड़ी के भाव से जाएगी। मैं बता दूं, जब ये सरकारें लेती है तो किस्तों में लेती है, बाद में लेती है तो पूरा पूरा लेती है। तो ये गलतफहमी में न रहे। एयरपोर्ट बनता है तो उसके आज कितनी पानी की खपत होती है, तो यहाँ का ही नहीं, आसपास के 4-5 किलोमीटर का जल स्तर इतना नीचे गिर जाता है कि खेती करने योग्य पानी भी नहीं रहता है। एयरपोर्ट पे तो सरकारी संसाधनों के माध्यम से इतने नीचे तक खुदाई करके 5,000 फुट से भी पानी निकाल लेंगे, लेकिन हमारे किसान के पास में ऐसा कोई यंत्र नहीं है कि वो 1000 फीट के नीचे से पानी निकाल लेंगे। तो हमारी जो जमीनें बचेगी वो कोई भाव नहीं होगा। मैं सैनिक हूँ तो शेखावाटी वैसे ही वीर प्रसूताओं की भूमि रहा है। यहाँ हमारी माताओं ने पालने में ही सिखाया है जीना। इला न देनी आपनी हालरिए हुलरा पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई पाए। हमने ये संस्कार माताओं के गर्भ में सीखे हैं, और सैनिक होने के नाते मैं तारपुरा और दादिया वहाँ पे कम से कम 500 सैनिक होंगे। मेरा सैनिकों से करबद्ध निवेदन है कि जहाँ भी ड्यूटी पे तैनात है वहाँ अपने कमांडर के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व तक चिट्ठी भिजवाए कि एक सेना का जवान हिमालय की पहाड़ियों में हार्ट कपा देने वाली ठंड में चौकसी करता है, वही सेना का जवान 55 डिग्री में बाड़मेर जैसे रेगिस्तान में तैनात रहता है। वही सैनिक नौसेना में उफनते तूफान के मध्य नौकरी करता है। जब सैनिक सीमा को छोड़ करके आपने गांव की धरती को बचाने के लिए आएगा तो सोचो कितनी विडंबना की बात है। और सैनिक गांव में आएगा तो लड़ाई बॉर्डर पे कौन लड़ेगा, लड़ाई बॉर्डर पे कौन लड़ेगा। इसलिए मेरे जो सेना के भाई हैं उनसे नम्र निवेदन है कि अपने स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने शीर्ष नेतृत्व को चिट्ठियाँ लिखे ताकि उनकी सुध में जाए। एक किसान बेचारा क्या कर सकता है, 2 बीघा जमीन में पूरा जीवन बसर करता है, उसकी वही पेंशन है, वही दवाइयों के लिए है, वही बच्चे को पढ़ाने के लिए है। जो भी काम करता है उस छोटी सी खेती के माध्यम से करता है। हमारी शेखावटी में विशेषकर जो ये पट्टी है ये बिल्कुल पानी वाली पट्टी है, इस पे लोगों की गिद्ध नजर है। यहाँ का किसान पूरे सब्जियां उगाता है, अन्न के माध्यम से सीकर जिले की एक पहचान बना हुआ है। अगर किसान नहीं रहेगा तो सोचो क्या बात रहेगी। सीकर जिले को सब्जियां भी नहीं मिलेगी। धीरे धीरे ये काम इतना विकट हो जाएगा, हमारी सोच से परे हो जाएगा। हमें संगठन रखना है साथियों, संगठन में ही शक्ति रहती है। कोई भी जो संघर्ष होता है उस संघर्ष में सफलता तब मिलती है जब सब लोग एक साथ हो। मुझे कुछ बात की दुख होता है कि ये गांव में बहुत बड़ी तकलीफ आई है। आज सुबह जैसे ही मैंने एक मैसेज देखा किशनगढ़ एयरपोर्ट के माध्यम से, हमारे सुभाष जी ने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, जो इतनी शानदार बातें लिखी उनमें, तो मुझे दुख हुआ कि लोगों को चिंता है लेकिन गांव वाले कुछ लोग हमारे पास में नहीं आते। काफ़ी दिनों से नदारत है वो। क्यों ऐसा क्यों है? हम में मनमुटाव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, भाई भाई लड़ते हैं। कोई भी बता रहा हूँ, गांव में दोनों गांव में किसी भी घर में भाई भाई लड़ते हैं, किसी भी क्षेत्र में जमीन के लड़ते हैं, किसी भी छोटे छोटे मुद्दे पे लड़ते हैं। लेकिन ये मुद्दा ऐसा है, इस पे हम सबको एक साथ आना चाहिए। किसान गलती से अगर कहीं नुकसान हो गया तो किसान कभी नहीं बोलेंगे, उन साथियों को कभी नहीं बोलेंगे
जिन साथियों ने इस आंदोलन में योगदान नहीं दिया है। कारपरा तो वैसे संतों की भूमि रहा है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है हमारे शिवभजन बाबा जी, जिनके लिए होम भी किया था, हमारे नाना बाबा जी, रामदास जी बाबा जी, हरिराम जी, और हमारे संत और हमारे जो शहीद है छगन सिंह जी, जो दादिया के संत है बागिर जी और दानाराम जी, उनका आशीर्वाद भी कारपरा और दादबे पे बना है। और मुझे निश्चित विश्वास है जब जब शिव भजन बाबा जी का नाम सब लोग सुमरन करते हैं, निश्चित ही उनमें ऐसी छुपी हुई शक्ति है, वो हमारे कष्टों का निवारण करते हैं। मैं एक घटना के बारे में कल बता दिया होगा, हमारे शेखावाटी के संत बैजनाथ जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप उनके श्री चरणों में उनको स्थान दें, जहां भी वो भी हमें आशीर्वाद दें। तो बातें तो सारी बता दी, काफी कुछ हो गया। एक ही मकसद है कि हमें एक रहना है, ज्यादा से ज्यादा जितने लोग आ सके, जो हमारे सगे संबंधी हो, चाहे दूसरे गांव से हो, चाहे पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके जो भी राजनेता हो, जनप्रतिनिधि हो, सब लोग सादर आमंत्रित है। यहाँ पे सब लोग आओ और हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनो, यही मेरा कहना है। दोस्तों, हमें चला जाएगा लेकिन ये बातें याद रह जाएगी। मेरी माताएं बहनें सुबह उठती है जल्दी और शाम को अब न जाने कब खाना बनाती होंगी जाकर के, और जब रात को सोती होंगी तो उनको नींद भी नहीं आती होगी कि कल पता नहीं क्या सुबह फरमान आएगा, न जाने कब बोला जाएगा कि इस जगह को खाली करो। तो कितनी विडंबना की बात है। माता बहनों, आप सब ऐसे आशीर्वाद बनाए रखें हम पे, और निश्चित ही हम में इतनी शक्ति है कि हम कभी भी झुकेंगे नहीं। हमारे ताकत है, इतिहास में ऐसी ताकत है। इतिहास को पढ़ा करो, इतिहास अपने मुर्दे में भी जान डाल देता है। शेखावाटी का इतिहास जानते हो आप? शेखावाटी नाम क्यों पड़ा, बता सकता है कोई बता सकता है? शेखावाटी में चूरू झुंझुनू ये सीकर के जिले हैं। महाराज शेखा जी ने बसाया था, उन्होंने नारी शक्ति के लिए अपने प्राण गंवा दिए थे। ऐसे पूर्वजों की संतान है, उनका हमारे पे आशीर्वाद है, तो कभी झुकने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है। तो निश्चित लेकिन अपना मोराल डाउन नहीं होना चाहिए, हर कीमत पे डटे रहेंगे, कोई ऐसा समझौता नहीं करेंगे जिससे छोटे किसानों को नुकसान हो। जय हिंद, जय भारत।